श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे अंजलि को सच पता चलने वाला है कि अमन की शादी जो काव्य ठाकुर के साथ हुई है, वो शादी सिर्फ एआई से जनरेटेड थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले जो अंजलि होती है वो अपनी बस्ती में पहुँच जाती है, जहाँ पे प्रदीप भैया उससे पूछने आते हैं, बोलते हैं कि अंजलि चल तू घर में चल, अभी बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो वो बोलती है कि भैया कोई बात नहीं, इस बारिश में रोने का ही अलग मज़ा है, क्योंकि बारिश में रोने से आपके आंसू किसी को पता नहीं चलते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है उनसे इतना कह के, और यहाँ पे वो सारी बातों को याद करती रहती है जो वो उसके साथ हुआ है, जो कि वहाँ पे उसको कोर्ट में सारे लोग उसे ताने मार रहे थे कि तुम तो सिर्फ उस पद्मा ठाकुर का केस तो सिर्फ फ्री में लड़ रही थी, लेकिन फाइनली तुमने उससे पैसे ले ही लिए। तभी हम देखते हैं कि अमन वहाँ पे आ जाता है। अमन जो होता है वो उसे देखता रहता है, उससे कुछ नहीं बोलता, और वहाँ पे अमन को देख के वो खड़ी हो जाती है कुछ देर के लिए, और वो रोती ही रहती है। उसे वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती, पर अचानक से वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अमन जो होता है वो तेल निकाल के उसको अपने साथ अपनी छाती के अंदर रखने की कोशिश करता है, पर अंजलि जो होती है वो इसी उससे इतना नाराज़ होती है कि वो उसकी छाती में भी नहीं रहती है, और वहाँ से दूर चली जाती है, उससे दूर भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो वहाँ से अमन के पास से दूर जाती है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर चालू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन की शादी की वीडियोस होती हैं वो स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि रियल वीडियो सीसीटीवी फुटेज रहती है वो स्टार्ट होती है, जिसमें अमन के साथ ज़बरदस्ती करके उस काव्या ठाकुर की मांग भरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो ये सब देखती है कि अमन वहाँ पे उसने अपने आप को वहाँ से निकाला है, और वो सब वहाँ पे सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा था, क्योंकि वो काव्या ठाकुर से शादी नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि याचना वहाँ पे आती है। वो अंजलि पूछती है कि ये सब क्या दिखाई दे रहा है। तो वो बोलती है कि ये सच है भाभी। तो वो बोलती है कैसा सच, तो वो बताती है कि ये वहाँ पे महक आती है। तो महक बताती है कि भाभी ये सब जो रियल है वो सीसीटीवी फुटेज है जो एक्चुअल में वहाँ हुआ था। अमन भैया ने शादी नहीं की है काव्या ठाकुर से, वो सिर्फ एक एआई से जनरेटेड थी, जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो अमन भैया की शादी काव्या ठाकुर के साथ हो गई है, जबकि अमन भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है कि वो आपके लिए काव्या ठाकुर से, चंद्रभान ठाकुर से, इवन उन्होंने राघव सिंह राजपूत के गुंडों से भी लड़े हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो क्यों आपके साथ ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी और से शादी कर लेंगे। और यहाँ पे ये सब चीज़ें सुन के अंजलि को लगता है कि वो सही बोल रही है, और फिर वो बोलती है कि भाभी वो बहुत प्यार करते हैं, और आपको मैं तो यही बोलूँगी कि कोई आपसे इतना प्यार करे तो आपको उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और बाकी की आपकी लाइफ है, आप अपना फैसला खुद ले सकती हैं भाभी। फिर वो प्रदीप भैया से फिर से बोलती है कि भैया फिर से वो वीडियो स्टार्ट कीजिए, और जो अंजलि होती है वो फिर से वही वीडियो देखती है, जिसमें अमन जो होता है वो सब कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ करता रहता है, और उससे समय वो काव्या ठाकुर से शादी नहीं करता। तो ये सब देख के जो अंजलि होती है वो अपनी गलती का उसे एहसास होता है, और फिर वो अमन के पास आती है और वो बोलती है कि अमन जी, और फिर वो उसे गले लगा लेती है और रोती रहती है बहुत। तो अमन जो होता है वो समझता है कि कितना कुछ मैंने अमन को ऐसा लगता है कि ये क्यों इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि अमन उससे बहुत प्यार करता रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बहुत रहती है अमन को गले लगा के। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि अभय जो होता है वो काव्या ठाकुर के वेलकम के लिए प्लानिंग करता है, मतलब उसका गृह प्रवेश करवाने के लिए गृह जो गेट होता है वहाँ पे फूल और कलश रखता है। तभी वहाँ पे गिन्नी आती है और वो पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो भी अंजलि के घर में वही चीज़ें करता है और वहाँ पे कलश रखता है। तो अंजलि पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो बोलता है कि ये तो गृह प्रवेश है। तो वो अंजलि बोलती है कि ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका है, और मेरे मायके में मेरा गृह प्रवेश कैसे होगा। तो यहाँ दूसरी तरफ गिन्नी भी बहुत नाराज़ होती है। तो यहाँ अभय बोलता है कि फाइनली तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो ही चुका है, क्योंकि अमन और अंजलि की शादी तो हुई ही नहीं थी कभी, उन लोग की वो शादी फेक थी। और यहाँ पे काव्या ठाकुर की शादी जो है अमन के साथ वो लीगल है, और कल रजिस्ट्री भी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो अंजलि को बोलता है कि
अ, अंजलि अब तुम्हारा यहाँ पे गृह प्रवेश होगा। तभी अंजलि की माँ जो होती है वो थाली लेके आती है, आरती की थाली लेके आती है। तो अंजलि पूछती है कि ये क्या है माँ? तो वो बोलती है कि ये तो मेरे दामाद ने मंगवाया है। तो वो बोलता है कि हाँ माँ, यहाँ पे अब ये तो जो सपना होती है वो भी अमन से बहुत ही प्यार करती है, और वो उसे बहुत प्यार करके बोलती है कि मेरा पता नहीं कैसा मुझे दामाद मिल गया है, जो यहाँ पे अपनी अपनी ही वाइफ का उसके घर में, उसके मायके में ही उसका गृह प्रवेश करवा रहा है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अमन को इस तरीके से देख के अंजलि को बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो सपना होती है वो भी अंजलि को आँख मारती है और वहाँ से वो चली जाती है अंजलि के पापा को बुलाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो बोलता है कि अंजलि से सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, और वो मेरा पहला प्यार है और आखिरी प्यार है। और पर गिन्नी बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो अमन का प्यार है, अमन उससे प्यार करता है। तो वो अभय बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अंजलि की शादी मुझसे होने वाली थी, पर तुम्हारी वजह से, तुमसे तो कभी ही नहीं होने वाली थी, बट तुमने जो ये चाल चली है जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो अंजलि की आरती उतारने के लिए उसके घर पे ही उसकी आरती उतारता है और उसका वेलकम करता है और उसका गृह प्रवेश करवाता है। अंजलि को ये देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंजलि को फाइनली पता चल जाता है कि अमन की शादी नहीं हुई होती है काव्या से, जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहती है कि अमन ने उसको धोखा दिया है, पर उसकी सारी गलत फहमी दूर हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे अमन जो होता है वो अंजलि को वैलेंटाइन डे के लिए प्रपोज करता है और उसे वैलेंटाइन उसका बनने के लिए बोलता है।